वेरी गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज एक फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं। उसका नाम है सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन की वजह से बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। सरफेस टेंशन से हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ स्पीयर में ही क्यों होती है। ठीक है, कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल हो वो स्पीयर में क्यों होता है, रेक्टेंगुलर और किसी शेप में क्यों नहीं होता। और सरफेस टेंशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से जो मच्छर होते हैं या फिर कोई बारीक से बारीक पतली चीज़ें होती हैं वो पानी के ऊपर हम रख देते हैं और वो रह पाते हैं। जैसे आप क्या करो, घर पे एक ग्लास है, ग्लास लो और एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा फाड़ो इतना बड़ा और उसको ग्लास के ऊपर रख दो जहाँ पर पानी होगा। ओके, सो सपोज यही आपकी ग्लास है एंड ग्लास के ऊपर आप वो पेपर का टुकड़ा इधर ऊपर रख दो पानी भर के। आप देखोगे पेपर का टुकड़ा उसके ऊपर ठहरेगा। ओके, वो नीचे नहीं जाएगा। ओके, डैट वो जो पेपर का टुकड़ा है वो उस पर फ्लोट नहीं हो रहा है। हाँ, फ्लोटिंग इज समथिंग डिफरेंट। ओके, फ्लोटिंग तब होता है जब बायोंसी फोर्स और आपकी ग्रेविटी की फोर्स दोनों इक्वल हो जाती हैं, तब आप फ्लोट करते हो। लेकिन यहाँ पर ये इसलिए फ्लोट कर रहा है क्योंकि सरफेस टेंशन है वहाँ पर, तो ड्यू टू डैट सरफेस टेंशन इट इज़ फ्लोटिंग। तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है वो नीचे या ऊपर की तरफ नहीं लगता, वो उस सरफेस के डायगनली मतलब रेडियली बाहर निकलता है। ओके, इट्स जस्ट लाइक कि ट्रैम्पलिन आपने देखा है, एक ऐसा होता है जिस पर लोग ऐसा जंप करते हैं, बच्चे जंप करते हैं, मूवीज़ में भी देखा होगा ना, वो ऐसे ऊपर नीचे जंप करता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये स्ट्रेच होता है, चारों तरफ से स्ट्रेच होता है हर डायरेक्शन से। ओके, सो ड्यू टू दैट स्ट्रेच, ड्यू टू दैट प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेच, यू आर एबल टू जंप ऑन दैट विदाउट ब्रेकिंग इट। ओके, सो वाटर, लिक्विड, कोई भी लिक्विड होता है उसके पास सेम सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम स्टडी करेंगे। ओके, तो इट इज़ ओनली ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ दिस trampoline material you are able to jump on it. Okay, surface tension and elasticity, in that here we will say elasticity, but when it comes to water we will say surface tension. Okay, so more or less it plays the role of elasticity. So water को आप किस तरीके से imagine करते हो, आज वो belief आपका टूट जाएगा। ओके, मोस्ट ऑफ यू माइट बी इमेजिनिंग वाटर एज समथिंग जिसको आप आराम से तोड़ के जा सकते हो, बट इट इज़ नॉट ट्रू। वाटर इज़ जस्ट लाइक दिस ट्रैम्पलिंग जो चीज़ों को बाउंस बैक करवाता है। ओके, हाँ, अगर इस पर मैं बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड एक साथ डाल दूँ बहुत स्पीड से, तब ये फट सकता है। सेम वाटर के साथ होता है, वाटर तब फटता है ओके जब क्या बोलते हैं कि जब बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर लग जाती है एक टाइम पे। अदरवाइज़ हल्की फुल्की चीज़, इनफैक्ट आपके ग्लास के ऊपर आप इस ढक्कन को भी क्या बोलते हैं फ्लोट करवा सकते हो, इसका मास बहुत कम है। सो ग्लास में पानी भरो, ऊपर रख दो, इट विल जस्ट स्टे ओवर देयर। ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज वाटर के पास इलास्टिसिटी होती है, इट इज़ दिस इलास्टिसिटी। ओके, वाटर इज़ नॉट लाइक योर पेपर, पेपर के पास इलास्टिसिटी नहीं होती, आप उसको खींचोगे फट जाएगा, वाटर फटता नहीं है। जैसे जेली खाई आपने बचपन में, जेली मिलती है। ओके, सो जो आपकी जो जेली मिलती है, जैसे एक उसका शेप इस तरीके से होता है, मार्केट में एक जेली मिलती है ना, एक इलायची फ्लेवर की मिलती है ऐसी, वो कैसा जेली रहता है, वाटर इज़ जस्ट लाइक डैट, बस उससे इससे बहुत ज़्यादा पतला होता है। ये कैसा होता है, इसको गिरा दो तो कैसे गिरता है, वो टुकड़े टुकड़ा होता है कि अगर उसको आप नीचे गिरा दोगे तो अगर दो टुकड़े होंगे तो वो एक टुकड़ा अलग जेली बन जाएगा, ये टुकड़ा अलग जेली बन जाएगा। तो वाटर इज़ जस्ट लाइक दैट। तो इस वीडियो के नीचे मैं 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ओके, एक वीडियो डालूंगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर आपको समझेगा कि ये जो इलास्टिक नेचर है वाटर का ये क्या है। ठीक है, इट इज़ ऑल ड्यू टू सरफेस टेंशन। फाइन, सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो सरफेस टेंशन का जो डायरेक्शन होता है वो उसका जो एरिया होता है, पानी का जो एरिया, मतलब पानी में इधर टॉप तक भर दिया मैंने, तो ये जो एरिया होता है ना पानी का, जो ऊपर वाला जो ग्लास का जो एरिया होगा, ठीक है, तो अगर आप उसको सामने से देखोगे, जैसे अगर ये मेरा ग्लास है, इसको मैंने नीचे से ऊपर तक पानी भर दिया है, तो ये जो एरिया होगा, जब मैं इसको सामने से देखूँ सर्कल दिखेगा मेरे को। ठीक है, तो ये सर्कल की तरफ किस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन की फोर्सेस लगती हैं, दे एक्ट इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ। ठीक है, वो ऊपर नीचे नहीं लगती है, रेडियली आउटवर्ड, और ओवरऑल दे बैलेंस इट। ओके, सो इस तरीके से ये आपका काम करता है ड्यू टू दैट। और इसको आप कैसे इमेजिन करोगे, जैसे कि ये ट्रैम्पलिन है, इसको आप जितना खींचोगे उतना स्ट्रेच रहेगा, करेक्ट ना। अगर ये स्ट्रेच नहीं रहेगा तब इस पर कोई जंप कर सकता है क्या? द आंसर विल बी नो, नो वन कैन जंप ऑन इट इफ़ इट इज़ नॉट स्ट्रेच। सो डेट्स आपने देखा होगा, अगर आपने कभी जंप किया होगा तो इसको अगल बगल से बांध देते हैं, इसकी हर एंड को एकदम एक्सटेंड खींच के, विदाउट स्ट्रेच, उस स्ट्रेच के बिना ये इलास्टिक हो ही नहीं सकता। तो वाटर का जो ऊपर का जो फिल्म होता है दैट इज़ इलास्टिक इन नेचर। ओके, ऑल बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेच। अगर ये स्ट्रेच नहीं मिलेगा उसको तो क्या कहते हैं कि वो इलास्टिक नहीं रहेगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रेच निकाल दूँ तब आप जंप कर पाओगे, यू वोंट बी एबल टू जंप।
ओके, सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो इट इज़ ओनली, और आप क्या कर सकते हो और भी अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो सो एक आपका जो पिन होता है, ठीक है, नॉर्मल पिन, ओके, सो पिन को आप क्या पानी के ऊपर रख सकते हो, इट विल जस्ट स्टे ओवर देयर ऑल ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को किस तरीके से इमेजिन करोगे, इट इज़ जस्ट लाइक पानी की जो प्रॉपर्टी होती है वो इस ट्रैम्पलिंग की तरह होती है जिस पर आप जंप करते हो। ओके, सो अगर एक कम से कम वेट आप उस पर रखोगे तो इट विल बैलेंस इटसेल्फ ओवर देयर। बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो डेफिनेटली फट के नीचे चले जाएगा। इस पर भी बहुत ज़्यादा, मैं कोई बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा ऊपर से नीचे गिरा दूंगा शार्प एकदम ऊपर से, तो वो फाड़ के नीचे चले जाएगा। ओके, तो अगर आप कोई भारी चीज़ रखोगे इसमें, तो मार्कर रखते हो तो हो सकता है नीचे चले जाए, लेकिन कोई हल्की चीज़ जैसे ढक्कन रखोगे तो इट विल स्टे ओवर देयर। ओके, सो इस तरीके से सरफेस टेंशन आपका काम करता है। तो सरफेस टेंशन को और डीप में अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से हम पहले स्टार्ट करते हैं। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब कि, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर की बीच के फोर्सेस, वो उस मॉलिक्यूल के बीच के कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल जो बना है, जो 2-3 एटम से बना हुआ है, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है उसको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या, सपोज ये ग्लास में पानी है, ओके, सो ग्लास का एक पानी का मॉलिक्यूल इधर है, एक इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, सो दैट फोर्स इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, जो फोर्सेस क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल के बाहर से उसको एक्सपीरियंस होती है। ओके, सो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो एट्रैक्टिव नेचर की होती हैं। ओके, सो ये वाला मॉलिक्यूल इसको अपने पास बुला रहा होगा और ये वाला मॉलिक्यूल इसको अपने पास बुला रहा होगा। सो इस तरीके से आपकी क्या कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नेचर काम करता है। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर में 2 टाइप की फोर्सेस आ जाएंगी अब आपकी, एक होगी कोहेसिव फोर्स, एक होती है एडहेसिव फोर्स। ओके, कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है और एडहेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। इसका मतलब क्या, सो अगर समझ लो कि यही आपका एग्जांपल है, समझ लो। ओके, तो समझ लो एक पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ओके, एक पानी का मॉलिक्यूल इधर है और एक पानी का मॉलिक्यूल इधर है, ठीक है। सो कोहेसिव फोर्सेस क्या होंगी, जो इन दोनों पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रही होंगी। ओके, इस कंटेनर में मैंने पूरा पानी रखा है, इसमें बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल है। कोहेसिव फोर्स क्या होगी, जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। एडहेसिव फोर्स क्या होगी, यहाँ पर टॉप का जो लेयर दिख रहा है, टॉप के लेयर पे समझ लो एक पानी का मॉलिक्यूल जो एकदम सबसे टॉप लेयर पे है, उसके जस्ट ऊपर एयर का मॉलिक्यूल है। आर यू गेटिंग दिस? सो वो एयर का मॉलिक्यूल भी इस पानी के मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन कर रहा होगा, ठीक है ना। ये पानी वाला उसको अपने पास बुला रहा होगा, एयर वाला उसको अपने पास बुला रहा होगा। सो इस तरीके से होता है, फाइन। सो एडहेसिव फोर्सेस दो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है जो आइडेंटिकल नहीं है, ओके, और दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड, फाइन। तो कोहेसिव फोर्सेस एक्ट बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, एडहेसिव फोर्सेस आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट नेचर। अभी तो ये दोनों पानी पानी है, यहाँ पर पानी और एयर है, ठीक है। सो ऑयल वाटर भी हो सकता है, करेक्ट, ऑयल एयर भी हो सकता है, ऑयल हनी भी हो सकता है, ये सारे एडहेसिव में आ जाएंगे। हनी के मॉलिक्यूल्स जो लगाएंगे दैट विल बी योर अगेन कोहेसिव फोर्स, ठीक है। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा यहाँ तक। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आई होप यहाँ तक समझ गए। ओके, सो अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। सो अच्छा, मैं जो भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ये आप टेक्स्ट बुक में रीड करोगे, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, एंड आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो यू विल बी एबल टू, जो वीडियो मैं लिंक में डालूंगा आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ जाएगा। सो ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिनोमेना है फिजिक्स का। सो इसको अच्छे से करना। ओके, सो अगला चीज़ देखो क्या होता है, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स किस तरीके से काम करती है, मॉलिक्यूल्स को स्टेबल रखती है। तो सरफेस टेंशन की वजह से एक चीज़ होती है, वो ये होता है कि आपका जो समझ लो एक टेस्ट ट्यूब है, आपने अभी 12th में होगे तो आपके पास आपने टेस्ट ट्यूब देखा होगा और उसमें आपने कुछ ना कुछ लिक्विड भी भरा होगा, ठीक है, कभी डाइल्यूट एसिड कभी कुछ। सो लेट्स से जब आप इसमें भरते हो वाटर भर, सपोज आपने इसमें वाटर भरा, तो क्या वाटर का लेयर ऐसा स्ट्रेट होता है उस पर, या फिर वाटर का लेयर उस पर ऐसा टेढ़ा होता है, ऐसा नीचे की तरफ सबमर्ज होता है, करेक्ट ना, नीचे की तरफ वो रहता है। तो ये जो नीचे की तरफ आता है दिस इज ऑल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, तो कहीं भी अगर आपकी ग्लास भी होती है तो ग्लास का डायमीटर टेस्ट ट्यूब के डायमीटर के कंपेयर में बड़ा होता है। सो ग्लास में ये आपको ऐसा नहीं दिखता होगा, लेकिन अगर बहुत बारीकी से देखोगे यू विल स्टिल फाइंड कि वो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो इंटरफेस है एयर और वाटर का, ठीक है ना, या फिर कोई भी फ्लूइड होने दो, वो इंटरफेस क्या आप कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल होने की जगह पे
हॉरिजॉन्टल नहीं होता परफेक्ट, इट विल ऑलवेज बी नीचे की तरफ होता है। तो वो नीचे की तरफ कहाँ से आया, अब हम उसको देखेंगे, ठीक है, कि नीचे की तरफ क्यों गया, ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं है। ओके, सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। अगर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ है, ओके करेक्ट ना, समझ लो एक रस्सी है, रस्सी को अगर मैं बीच में वेट डालूंगा तो रस्सी अगर स्टार्टिंग में स्ट्रेट होगी, मेरे वेट डालने के बाद क्या हो जाएगा, रस्सी टेक दिस शेप, ठीक है, इट इज़ द सेम शेप। ओके, तो ये क्यों आया, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर नीचे की तरफ इसको कुछ ना कुछ फोर्स, इसको नीचे की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, जिसकी वजह से एट द एंड उसको ये वाला शेप मिल गया। ओके, सो यही चीज़ अब हम यहाँ पर देखेंगे। सो बेसिकली उसके पहले कुछ टर्म्स देखते हैं हम। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। सो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं उनका एक रेंज होता है, वो रेंज नैनोमीटर्स में होता है। सॉलिड और लिक्विड्स में वो रेंज नैनोमीटर का, तो नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, तो वो रेंज बहुत स्मॉल होता है, करेक्ट। सो इंटरमॉलिक्यूलर, पहली बात तो ये हो गई कि उनका एक रेंज होता है, इट इज़ नॉट कि इन्फिनाइट है, इट इज़ नॉट कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो इतना दूर जाके किसी मॉलिक्यूल पे फोर्स नहीं लगा रहा होगा, वो खाली उसके अगल बगल उस 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर के रेंज में ही आसपास कहीं ना कहीं लगा रहा होगा। ओके, सो पहली चीज़ तो ये उनका एक रेंज होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। दूसरा चीज़ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है बेसिकली कि एक पर्टिकुलर रेंज है। ओके, जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल कैसा होता है, सेंटर है, सेंटर से कुछ रेंज तक उसका डिस्टेंस फिक्स होता है ना, मतलब इस पॉइंट का इस पॉइंट से भी डिस्टेंस फिक्स है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से भी डिस्टेंस फिक्स है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से भी डिस्टेंस फिक्स है। ओके, सो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसका एक रेंज है, तो वो रेंज अगर हर डायरेक्शन में इक्वली स्प्रेड है, इट इज़ नॉट कि लेफ्ट में ज़्यादा लग रहा है राइट में कम लग रहा है, सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स अ स्पीयर। अगर 3 डायमेंशनल में देखोगे तो 3 डायमेंशन इट विल बिकम लाइक अ बॉल। ओके, वो रेंज। ओके, 2 डायमेंशनल लुक लाइक अ सर्कल, सो दिस थिंग्स आर नॉट सर्कल, दे आर एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्पीयर्स। ओके, तो यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल है, यहाँ पर वाटर का, तो ये इसकी कुछ रेंज होगी, मतलब ये जो होगा इसका इन्फ्लुएंस खाली यहाँ तक होगा। आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो यहाँ पर जो क्या कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल होगा वो इसको अपने पास खींच पाएगा। ओके, क्या ये वाला खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा, क्योंकि उसका एक रेंज रहता है, उस रेंज तक ही उसकी फोर्सेस काम करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, तो यहाँ पर जो होगा वो इसके अगल बगल वालों को खींच पाएगा और उसके अगल बगल वाले उसको खींच पाएंगे, तो ये होता है स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। फाइन। सिमिलरली जब ये तो हो गया जो पानी के बीच में, जो पानी के एकदम टॉप लेयर पे, उसका भी एक स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, और वो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दोनों के लिए सेम ही होता है। इट इज़ नॉट कि ये बड़ा ये छोटा है, दे ऑल आर ऑफ सेम साइज फॉर ए गिवन मॉलिक्यूल। ओके, सो ये क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, ये पानी के बीच में है तो इसके अगल बगल चारों तरफ पानी के ही मॉलिक्यूल्स है, तो जिस फोर्स से ये वाला मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है उसी फोर्स से यहाँ पर भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा वो इसको खींच रहा होगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो उस तरफ वो इस तरफ। सिमिलरली यहाँ पर एक खींच रहा होगा और यहाँ पर भी एक खींच रहा होगा, नेट फोर्स 0, तो ओवरऑल वी से कि यहाँ पर इसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 रहेंगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस स्टफ। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, वी कैन से इट इज़ स्टेबल। अगर ये रेस्ट पे है तो ठीक है, हम जो भी स्टडी कर रहे हैं अभी हम फ्लूइड एट स्टैटिक के लिए स्टडी कर रहे हैं, जब आपका वाटर रेस्ट पे है तब। ओके, तो ये वाला जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा, ओके, इसके ऊपर नेट फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर नेट फोर्सेस 0 लग रही होंगी। ओके, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं है, इनके साथ और इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हम देखेंगे आगे। तो आई होप स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझा, ठीक है। एक पर्टिकुलर रेंज तक होता है जहाँ तक वो खुद फोर्स लगा सकते हैं, या फिर उस पर उस रेंज के अगल बगल वाले उस पर फोर्स लगा सकते हैं, उसके बाहर ना ही वो लगा सकते हैं ना ही उसके बाहर वाले उस पर लगा सकते हैं फोर्स। सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म क्या होता है बेसिकली, सरफेस फिल्म क्या होगा कि ये देखो, जो सबसे टॉप वाला दिख रहा है, तो इसका सबसे टॉप वाले लेयर पे जो भी आपका मॉलिक्यूल होगा उसका जो सबसे लास्ट वाला वो होगा जहाँ तक वो इफेक्ट अपना लगा सकता है, या फिर जहाँ तक कोई और मॉलिक्यूल इस पर इफेक्ट लगा सकता है। ये जो आपकी लेंथ दिख रही है, इस लेंथ को हम सरफेस फिल्म कहते हैं। So this is your surface film length. Fine. So this length, this thickness is your surface film length. Okay. So इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना अच्छे से। फाइन, तो ये भी बहुत छोटा होगा, ठीक है, डोंट थिंक इट्स टू बिग, ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, नैनोमीटर्स के उसमें होगा। ओके, इट इज़ इन नैनोमीटर्स। फाइन, सो सरफेस फिल्म हो गया अपना। फिर फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मतलब कहाँ पर, जहाँ पर उसका इंटरफेस बन जाता है। ओके, सो यहाँ पर उसका इंटरफेस किसके साथ होगा, ये सब नीचे के सब के सब पानी है,
इसके ऊपर एयर है, तो फ्री सरफेस क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर एयर और वाटर सेपरेट हो गए इस केस में। फाइन। सो आई होप कि ये सारे टर्म्स आपको समझ गए। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ये थोड़ा नीचे की तरफ क्यों झुक जाता है। ओके, अगर आपका क्या बोलते हैं कि कंटेनर बहुत बड़ा है तो उसमें तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी, इन डैट यू माइट नॉट बी एबल टू सी मच डिविएशन, बहुत क्लोजली बारीक से देखोगे तो दिखेगा शायद, लेकिन जो छोटे साइज़ के होते हैं उनमें यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, इन डैट यू कैन सी वेरी क्लियरली। सो बेसिकली तो मैं बड़े वाले से आपको समझाता था क्यों ऐसा होता है। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे टॉप वाले को देखो, ठीक है, इसका आधा वॉल्यूम ऊपर है, आधा वॉल्यूम नीचे है, आधे वॉल्यूम में यहाँ पर एयर है, आधे वॉल्यूम में नीचे वाटर है। अब डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होती है कि एयर की ज़्यादा होती है? यू विल से सर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, तो अगर हम कहते हैं कि दो एरिया है, एक घनसोली है और एक लेट्स से एरोली है, अगर मैं कहता हूँ कि एरोली ज़्यादा डेंस एरिया है, ओके, सो इट मीन्स क्या, सेम जगह पे एरोली में ज़्यादा लोग रहते हैं और सेम जगह पे घनसोली में कम लोग रहते हैं कंपेयर टू एरोली। तो सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि एयर आपका कम डेंस है कंपेयर टू वाटर, सो ये जो ऊपर वाला जो स्पीयर होगा, आगे ना इट लुक्स लाइक अ सर्कल बट इट इज़ नॉट अ सर्कल, इट्स अ स्पीयर। एक बॉल हाथ में लेके देखो और बीच में इमेजिन करो एक मॉलिक्यूल है, ओके। सो ऊपर के जितने भी आपके जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कहते हैं कि उनकी डेंसिटी नीचे वाले वाटर वाले से कम होगी। तो ऊपर की जो जगह है, ऊपर का जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम नीचे के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। ऊपर का नीचे का वॉल्यूम सेम है, लेकिन एयर की डेंसिटी कम है, इसलिए यहाँ पर ऊपर कम एयर के मॉलिक्यूल्स रहते होंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस स्टफ? ओके, उनके बीच में थोड़ा स्पेस भी होगा क्योंकि गैस है एयर, ओके। सो लेकिन नीचे वाला जो है आपका जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो उनकी डेंसिटी ज़्यादा है एयर के कंपेयर में, तो सेम वॉल्यूम सेम जगह पे एयर वाटर के मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब होंगे। सो इट विल, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉलिड में तो और करीब आ जाते हैं, करेक्ट। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इतनी सी जगह पे बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर इतनी जगह पे बहुत कम एयर मॉलिक्यूल्स है। फाइन। सो एयर और वाटर की डेंसिटी में कितना फ़र्क है पता है आपको? वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ kg/m³, एयर की होती है 1.2 kg/m³। इट इज़ 1000 टाइम्स मोर, वाटर की डेंसिटी 1000 टाइम्स। तो अगर यहाँ पर अगर 100 लोग हैं, ओके, तो अगर ये 100 है तो यहाँ पर 100 × 1000, तो आई थिंक वो 1 लाख होता है। तो 100 के मुकाबले 1 लाख होगा आपका, ओके। 1000, 10,000 लाख, परफेक्ट। तो अगर यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल इतनी सी जगह पे सेम जगह पे एयर के है, तो नीचे सेम जगह पे 1 लाख वाटर मॉलिक्यूल होंगे। सो अब क्या होगा, तो कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस को आप देखते हैं, तो अब इनका रोल आ जाएगा यहाँ पर। ड्यू टू दिस वो नीचे की तरफ थोड़ा टिल्ट होता है, टिल्ट बोल रहा हूँ मैं, उसका शेप इस तरीके से होता है, ओके। ये जो आपका फिल्म रहता है, तो क्यों ऐसा, आप देखो ये लोग हैं, ये सभी लोग क्या बोलते हैं कि इस वाले को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ओके, और ये सभी लोग भी क्या बोलते हैं, इस वाले को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स का क्या कैसा नेचर है, वो लोग उसको अपने पास खींचना चाहते हैं। तो पानी वाले इसको नीचे की तरफ खींचना चाहते हैं और वाटर वाले उसको ऊपर की तरफ खींचना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा कौन लगा रहा है फोर्स, ओके, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स वाटर वाले लगा रहे हैं, ठीक है। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, दैट इज़ अ सिंपल वे टू से। तो पानी वाले ज़्यादा है, इसीलिए ये नीचे की तरफ उसको शेप मिल जाता है। पूरी पूरी फिल्म में ऐसे ही होता है, हर मॉलिक्यूल का अगर आप स्टडी करोगे यू विल फाइंड कि पानी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उन सभी को नीचे की तरफ खींच रहे हैं कंपेयर टू एयर वालों के, ओके। सो आई होप दिस पार्ट वॉज वेरी ईजी फॉर यू, ओके। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखो ऐसा होगा, ठीक है। सपोज यही है आपका, ये वाला आपका बीच वाला था, ओके। सपोज मैं तीन लोग को लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को ले लिया, तो ये वाला इसको अपने पास खींचेगा, ये वाला अपने पास खींचेगा, ये वाला अपने पास खींचेगा। तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे 2 पार्ट में, एक इसका इस फोर्स का एक कंपोनेंट x में जाएगा, एक कंपोनेंट y में जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस फोर्स का एक कंपोनेंट x में जाएगा, एक कंपोनेंट y में जाएगा। तो हो सकता है कि इसका x और इसका x कैंसिल हो जाए, ओके, लेकिन इनका y तो अल्टीमेटली ऐड हो जाएगा ना। तो सिमिलरली यहाँ पर बहुत सारे फोर्सेस आप
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बना सकते हो। हर एक का एक्स और एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सबका जब वाई रिजॉल्व करोगे तो सबका वाई नीचे की तरफ ही लगेगा। सिमिलरली एयर वालों के साथ भी ऐसे ही होगा, एयर वाले जितने भी होंगे आपके, ठीक है। आई डू नॉट से कि मॉलिक्यूल्स खाली खींचने वाले सरफेस पे हैं, बीच में भी हो सकते हैं, ओके। फिलहाल लेकिन सरफेस को ईजी करने के लिए बता रहा हूँ मैं। सो सिमिलरली एयर वाले भी क्या करेंगे, आई होप आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आता है इसके लिए। दैट इज़ अ वेक्टर का नॉलेज फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर इज एवरीवेयर। सो यहाँ पर भी क्या होगा, तो लेकिन जो स्टेट बोर्ड वाले उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने मेन फंडा आपको समझा दिया है, ओके। सो ये जिसको डीप में समझना है उसके लिए बता रहा हूँ मैं। सो अगेन आप इस वेक्टर को, इस फोर्स वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हो, एक इसका एक्स कंपोनेंट में चले जाएगा और एक वाई कंपोनेंट में चले जाएगा। इसका भी एक एक्स में चले जाएगा, एक वाई में चले जाएगा। तो यहाँ पर भी एक एक्स और एक वाई। तो बेसिकली आप देखोगे एक्स वालों के लिए हमेशा एक काउंटर पार्ट एक्स वाला होगा, एंड दे बोथ विल कैंसल ईच अदर, okay, they both will cancel each other. So what will remain is that a net upward force, okay, of air, and there is a net downward force of water. The net downward force of water will be far greater than the net upward force of air, and due to that वो नीचे की तरफ शेप आ जाएगी। इट विल जस्ट लाइक कि कोई स्ट्रेट रस्सी पे किसी ने वजन रख दिया है जो नीचे की तरफ जाना चाहता है, so it becomes like this, okay, that is why this shape is like that, fine. So I hope that I am able to make you understand all this stuff, fine. आगे वाले लेक्चर्स में हम सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के कुछ न्यूमेरिकल्स और फार्मूलाज देखेंगे। कमेंट करके बताना कैसा लगा, कोई पार्ट नहीं समझा हो तो वापस बताना, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करते तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी गुड टाइम।